हेलो एवरीवन, आई एम किरण नेगी एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। हर एक मंडे को एंड थर्सडे को हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम ये सीरीज आज अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मूल कॉन्सेप्ट। सो मूल कॉन्सेप्ट के पहले क्वेश्चन हम आज से करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के अराउंड 19 क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। इनके साथ हम मूल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है 2020 नीट 2020 से, जिसमें लिखा एज यू कैन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज्यादा एटम किसके पास है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, एज यू कैन सी सबका मास कांस्टेंट है। चीजें जहां पे हमें फोकस करनी है उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग कैसे स्टार्ट करो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इफ यू थिंक यू कैन सॉल्व इट, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, एंड देन अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, सीधा आंसर चेक करना है, देन स्किप करना आई थिंक 10 to 20 सेकेंड्स एंड देन आपको आंसर दिख जाएगा, राइट। इफ अगर आपका आंसर गलत आ गया देन यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें जैसे मैंने बात किया, इसका मास सबका कांस्टेंट है। हमारे पास अलग अलग क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। कुल मिला के मास कांस्टेंट है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलोज की बात करते हैं। दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे मोल्स के। एक तो जो मास होता है, मास बाई द मोलर मास, दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे हम एटम्स वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एटम्स की बात की गई है अपॉन द एवोगैड्रो नंबर। सो ये दो इक्वेशन से हम लोग ये इक्वेट करेंगे। सिंस द इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड सेम हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, दैट इज मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन द एवोगैड्रो नंबर, राइट। क्वेश्चन में एक चीज पे फोकस करो, मास कांस्टेंट है, सबका मास सेम है और सबके लिए एवोगैड्रो नंबर सेम होगा, तो बचा क्या? तो गिवन नंबर ऑफ एटम केवल किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? यू कैन सी इट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मोलर मास जितना छोटा होगा गिवन नंबर ऑफ एटम उतना ही बड़ा होगा। आप इन सारे ऑप्शन में देखो तो सबसे कम मोलर मास है लिथियम के लिए, राइट। तो लिथियम के लिए पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन के केस में आपको एक चीज फोकस करनी है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी ऑक्सीजन आएंगे हम उसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। हमें पता है कि लिथियम जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है आंसर की, वो लिथियम है, लेकिन सोडियम के साथ थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आंसर पे फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो हमारे पास पहले वाले के लिए, लिथियम वाले से पहले नहीं, ऑक्सीजन वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1/32 जो कि मोलर मास है इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ एटम आएगा यहां से। बाकी सबको क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको कंपेयर नहीं कर रही हूँ। अंतर किस चीज से आएगा, हमारे पास 2 है, 2 नंबर ऑफ क्या है, एटम्स हो जाएंगे। तो 2 एटम्स के लिए जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो आंसर हो जाएगा इसी के साथ हो जाएगा लिथियम वाला, क्योंकि इवन अगर तुम 16 को देखो तो 16 को अगर हम 16 के एबीसी से निकाले भी तब भी आंसर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना 7 से पड़ रहा है, क्योंकि 16 का आधा 8 होता है, राइट। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे 2 रख भी दें, मतलब मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि गिवन नंबर ऑफ एटम 2 होगा। एक ऑक्सीजन एटम के लिए हम मोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/32, क्योंकि मास तो 1 ग्राम ही है। तो इस तरह से हमारे आंसर में जो फर्क आएगा वो 8 नंबर की वजह से आएगा, वाइल इन केस ऑफ लिथियम में 7 है। तो इसलिए 7 का नंबर अभी भी स्टिल कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इसको हम अलग पेज में नोट कर लेंगे दैट द आंसर इज लिथियम डी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसके केस में मैक्सिमम है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बात की है पहले में था एटम्स और यहाँ पे की है मॉलिक्यूल्स की। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे आंसर अलग अलग है। पहले फर्स्ट केस में एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे। अगर आपको स्टिल ये क्वेश्चन आता है और आपने कर लिया है तो थोड़ा सा कुछ सेकंड्स आगे जाके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा, यू कैन चेक इट। हम ऑप्शंस की बात करते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। हमारे पास है 18 ml ऑफ वाटर।
अगर आपको वाटर के बारे में एक चीज पता हो तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। सो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम 18 मिलीलीटर है यानी इसका मास कितना हो जाएगा, मास विल बी 18 ग्राम। इससे निकाला है हमने डेंसिटी से। सो इस वजह से अगर 18 ml वॉल्यूम है तो मास भी 18 mm हो जाएगा। इसके लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। सी अभी भी मैं स्टिल उसी पॉइंट पे हूँ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी थी, वो ये था, दो अलग अलग फॉर्मूलों को हमने यूज किया था एक साथ। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दो फॉर्मूले को किस तरह से यूज करेंगे, हम चारों कंडीशंस के लिए मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक मोल पहले दिया हुआ है। जितना ज्यादा मोल्स होगा उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो सबके लिए सेम है। तो हम सबके लिए मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकाल के हम इनको कंपेयर कर लेंगे, किसका मोल ज्यादा है किसका कम है। वहां से हमारे पास ये आ जाएगा मैक्सिमम। फर्स्ट वाले के लिए मैंने आपको कहा कि इसका मास 18 ग्राम है। अगर हमें इसका मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला तो वही होगा, मास बाई मोलर मास। तो 18/18, क्योंकि वाटर का मोलर मास भी 18 होता है, सो आंसर विल बी 1। फर्स्ट केस के लिए आपके मोल्स आ गए 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले के लिए निकाले तो बी वाला ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज 0.18 ग्राम of water. तो 0.18 डिवाइड बाय 18, आंसर विल बी अराउंड 1/100। ये आ गए इसके मोल्स, यानी इस बार मोल्स है 0.01 मोल। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले केस में 1 मोल था, दूसरे केस में मोल्स का नंबर कम हो गया है, तो ऑब्वियसली गिवन नंबर ऑफ एटम कम होगा। तो अभी भी नंबर 1 पे चल रहा है ए। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर किस पे, सी पे। सो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 0.00224 लीटर। और अगर आप कंडीशन देखो दैट इज 1 एटमोस्फेयर एंड 273 केल्विन। ये जो कंडीशन कहलाती है इसको हम कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी में जो मोलर वॉल्यूम होता है, मतलब जिससे हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एटम या आयन जो भी कहो आप, उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है मोल्स का दैट इज गिवन वॉल्यूम जो हमें दे रखा है 00224 लीटर अपॉन द मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4। इससे हम आंसर निकाले तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन, पॉइंट से पॉइंट काट लो, आपको पता है डिफरेंस कितने का है, आंसर आएगा 0.001 मोल। यानी इस बार मोल और कम हो गया। तीसरा ऑप्शन में आपको देख ही रहा है दैट इज जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। एज यू कैन सी वी हैव गिवन द मोल वैल्यू ऑलरेडी दैट इज 10⁻³ यानी 1/1000। तो ये तो सी की तरह ही है। तो अगर आप जितने भी ऑप्शन देखो सबसे ज्यादा मोल की वैल्यू कौन से के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए। सो दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। विच वन, द फर्स्ट वन। सो मैं यहाँ पे इस पे टिक कर देती हूँ, दिस वन, द फर्स्ट वन, 18 ml ऑफ द वाटर, क्योंकि इसका मोल वैल्यू 1 है। तो जितना ज्यादा मोल वैल्यू होगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका नीट 2018 का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक अलग सा क्वेश्चन। दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई जो कंबाइन होकर दो टाइप के एलिमेंट्स, दो टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक है XY2 और एक है X3Y2, ठीक है। और आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि XY2, इसमें यहाँ पे XY2 होना चाहिए। when 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम, XY2 का वेट जो है वो 10 ग्राम आया, जो कि मोल्स कितना है 0.1। इसी तरह से X3Y2 के लिए जो मोल्स है दैट इज 0.05 और वेट क्या है 9 ग्राम। सो हमें एटॉमिक वेट निकालना है। एटॉमिक वेट को समझो, एटॉमिक वेट मतलब होता है एटम का या एलिमेंट का वेट। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज मास और मोल्स। तो सबसे पहले हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अगेन आता है तो करिए एंड सीधे आंसर पे जाइए, देन चेक इट, इफ रॉन्ग देन एक्सप्लेनेशन देखिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए। सो ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। इसमें हमें करना क्या था, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल होते, राइट, इनका हमें एटॉमिक वेट निकालना है एक्स एंड वाई का। एटॉमिक वेट निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक वेट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम सिंगल एलिमेंट यानी में एक्स और वाई चाहिए, इनका अपना अपना एटॉमिक वेट चाहिए, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते। तो अगर हम पूरा XY2 का मॉलिक्यूलर वेट देखिए पूरे मॉलिक्यूल का, तो क्या हो जाएगा, x का वेट प्लस 2 इंटू वाई का वेट। इसी तरह से इसके लिए क्या होगा, 3 इंटू एक्स का वेट प्लस 2 इंटू वाई का वेट, राइट। ये आएगा इक्वल्स टू मोलर वेट। अब मोलर वेट तो हमें दिया ही नहीं है,
हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास डेटा है, दैट इज मोल्स 0.1 है और वेट 10 ग्राम है। सी दिस फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू होता है मास बाय मोलर मास, यही मॉलिक्यूलर वेट तो हमें निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी मास डिवाइड बाय द मोल्स, इजंट इट। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन में चेंज आएगा वो ये आएगा, ऊपर रखेंगे हम मास दैट इज 10 ग्राम एंड नीचे क्या जाएगा मोल दैट इज 0.1 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट, या सो ग्राम पर मोल। सो इसको मैं ग्राम पर मोल यहीं पे लिख लेती हूँ। एंड इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 0.05 क्या हो जाएगा सॉल्व करके 180, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x और y निकाल देंगे, क्योंकि यही तो हमें निकालना है, हमें एटॉमिक वेट चाहिए। सो अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 2y, राइट। यहाँ से ये इसी को सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2y, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन था 3x 2y इज इक्वल्स टू 180, अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा, 100 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, सही है। अभी ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 300 माइनस 6y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, देन इट विल बी 300, 6 में से 2 गया, क्या बचेगा, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 180, यानी 4y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 180 120, राइट। सो नाउ 4y हमारे पास 120 आएगा, तो y कितना होगा, 120 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 30, y हमारा 30 आ गया। इसी वैल्यू को अगर आप इससे पुट करो तो x कितना जाएगा, 100 माइनस 2 इंटू 30 दैट इज 60 100 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40। सो सी अब हमारे पास x और y दोनों आ गया, y हमारा 30 एंड यहाँ से x आ गया 40, करेक्ट। हमने क्या किया है, कुछ नहीं, एक्स वाई का दो इक्वेशन बनाया, इसमें एक में दूसरे की वैल्यू पुट कर दी। ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हमें आंसर मिल चुका है और हमारा आंसर है फर्स्ट वाले के लिए, दैट इज 40 एंड 30। ओके, सो ये था 2016 का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू चेंज किया है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। सो एवोगैड्रो नंबर जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जनरली इसका वैल्यू इतना होता है, राइट। हमने क्या किया, कंडीशन ली और माना कि ये वैल्यू चेंज हो गया इतना, सपोज। तो इससे किस पे फर्क पड़ेगा, अगर एवोगैड्रो का नंबर जो हम सपोज कर रहे थे वो ना होके कुछ और होता तो वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता, दैट इज द क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शन था मास चेंज होता 1 मोल ऑफ कार्बन का, रेशियो केमिकल स्पीसीज का चेंज होता, रेशियो एलिमेंट्स का चेंज होता, या डेफिनेशन चेंज होती। सो सी अगर हमने जो अभी तक इक्वेशन देखी है वो हमने ये क्या कहा है कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू देयर मोलर मास, जो कि 1 मोल जो होता है इट्स आल्सो इक्वल्स टू द एवोगैड्रो नंबर एंड इट्स आल्सो इक्वल्स टू द मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर इन द एसटीपी कंडीशन, राइट। यही इक्वेशन आई है। अगर हम इसमें चेंज कर दें, इसमें अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास जो 1 मोल किसी भी एलिमेंट्स का है उसकी मास पे फर्क पड़ेगा या फिर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, राइट। हमारे पास ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो हमें केवल मास का ऑप्शन दिया हुआ है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, राइट, द फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं डी वाले में, बट दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन कैन नॉट बी चेंज, राइट। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के चेंज करने से हमारे पास जो जनरल इक्वेशन हमने अभी तक मानी है, जिससे हमने 3 डिफरेंट फॉर्मूले डिराइव किए हैं मोल कॉन्सेप्ट के, दैट इज 1 मोल इक्वल्स टू द मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। लाइक हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ द कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ लाइक मास, राइट। सो ये इक्वेशन चेंज होगी अगर हमने एवोगैड्रो का नंबर को चेंज किया तो मोलर मास की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर द फोर्थ इज ए। फोर्थ का ए हमारा क्या है, आंसर है। इसको मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन है, वाटर की नंबर सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे। 4 ऑप्शन है,
1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर एंड 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सेम कहूंगी मैं, जब भी हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन दे रखे हो, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम सबके मोल्स निकालें और फिर कंपेयर करें, क्योंकि नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। एवोगैड्रो नंबर तो सभी के लिए सेम होता है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से इसको करें, पहला वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय द 18 और आंसर आएगा 0.1 मींस 1/10 आएगा, 0.1 मोल ऑफ वाटर। तो इसमें मोल का नंबर इतना आ गया। इसको कंपेयर करेंगे हम ऑब्वियसली बी से, बी है हमारे पास 18 ग्राम, सो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय द 18, ये मास अपॉन मोल मास वाला फॉर्मूला है, आंसर क्या आएगा 1 मोल। सो यानी अभी तक जो हाईएस्ट पे चल रहा है वो बी पे हो गया, पहले तो ए था, अकेले ही था, अब बी भी आ गया, तो बी के आने से वैल्यू चेंज हो गया, हमारा 1 मोल हो गया आंसर। सी में इस तरह से इसको कंपेयर करो, क्वेश्चन नंबर सी, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, नाउ 18 मोल्स है, निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से मोल्स है, तो अभी तक का हाईएस्ट मोल्स नंबर सी हो गया, क्योंकि इसमें 18 मोल्स है, राइट। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें 18 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए खुद ही कह दिया कि 18 मॉलिक्यूल्स। अब देखो ध्यान से, जब हमारे पास 0.1 था, मोल था, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमें डी वाले के साथ कंपेयर करना है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 0.6.002 मल्टीप्लाई 10⁻23, जो कि 18 मॉलिक्यूल तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि 0.1 की वजह से ये 22 हो जाएगा, जस्ट दैट, बाकी इतना ही तो आंसर आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू है, इसके लिए तो एग्जैक्ट यही होगा। 18 मोल के लिए हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यू कैन सी द ऑप्शन सी विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें मोल्स का नंबर सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 18 मोल्स ऑफ वाटर। एंड ये 2015 का क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना है। सो क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहा है, राइट, मूल कॉन्सेप्ट से। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, राइट, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है, करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़िए, देखो हमारे पास गैसेस का मिक्सचर दे रखा था, राइट, दो गैसेस का मिक्सचर दे रखा था, H2 और O2, और इसका रेशियो दे रखा था 1/4। अगर आप ब्रैकेट में देखो, इट्स रिटर्न एज वेट बाय वेट, यानी दोनों का हमें मास दिया हुआ है, यानी हमें दिया हुआ है मास ऑफ H2 डिवाइड बाय द मास of O2 and that is 1/4। अब वो पूछा इसका मोलर रेशियो बताओ, मोलर यानी मोलर रेशियो से क्या मतलब है इसका, यहाँ पे यहां से क्या मतलब होगा, सोचो, मोल्स, मोलर रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो बताओ। हमारे पास वेट दिया हुआ है 1 और 4। अब दिक्कत इसमें है कि ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप, इसका मतलब है कि एक के साथ कुछ ऐसा नंबर था होगा जो 4 के साथ भी था होगा। चलो मान लिया ये 1 और x था, तो 4 के साथ भी x था होगा। जब हम इसका रेशियो करेंगे तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो 1/4 आ जाएगा, राइट। तो इस x को कोई डिजिट दे दे हम तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब हम फॉर एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है ना, तो हमें उसके लिए x को कुछ सपोज करना पड़ेगा, और यही x की वैल्यू H2 के लिए भी होगी और O2 के लिए होगी, तभी तो उनका रेशियो 1/4 आएगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन को करने पे चले, तो हमारे पास अब मास कर लो, मास ऑफ वाटर, अगर मैंने सपोज किया x 100 है, तो मास ऑफ H कितना हो जाएगा 100 ग्राम, और इसी तरह से मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, दैट इज 400 ग्राम। मास आ गया, निकालना क्या है, मोलर, मोलर रेशियो यानी मोल्स। कोई तरीका है आपके पास निकालने का, मोल्स कैसे निकलेंगे मास से, सिंपल, मास बाय मोलर मास। तो हम H2 का मास लेंगे, सो H2 का मोल्स निकालने के लिए, मोल्स किसके, H2 के निकालने के लिए पहले तो हमने इसका 100 ग्राम मास लिया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्यों 2 से, दैट इज द मोलर मास, दो, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, सो इट विल बी 50 मोल फॉर द H। एंड इन द सेम वे अगर हम ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, दैट इज 400 डिवाइड बाय ऑक्सीजन यानी O2 16 एंड 32। सो अगर मुझे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना पड़े, दैट इज 400 डिवाइड बाय 32, दैट इज 12.5। सो ये रेशियो आ गया मोल्स का। एज यू कैन सी इट्स नॉट अ नॉर्मल रेशियो, अगर हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बनेगा, किसी नंबर से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। सो सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका तो वही होता है, इट्स 50 रेशियो 12.5, है ना।
तो मैं इसमें क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर को, तो क्या बन जाएगा 500 रेशियो 1:5। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 125 पंचा 125 125 4 जा 500 4:1 and the option is D 2050 राइट। सो इजी है, आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जो मेथड्स पता है, हमें जो कॉन्सेप्ट पता है वो सही है और हम उनको लागू करके आंसर निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो किसमें, इनमें से किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाईएस्ट है। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया है कि अब आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर पे ध्यान देना है, क्योंकि वो सबके लिए सेम होता है। अगर हम ध्यान देंगे तो मास पे और मोलर मास पे, क्योंकि ये मास वाला क्वेश्चन है। हम क्योंकि मास इसलिए लेंगे क्योंकि इस बार मास सबका डिफरेंट है, तो हम सबके लिए मोल्स निकालेंगे। हाईएस्ट द मोल, हाईएस्ट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। तो CO2 हमारा है ऑप्शन नंबर 1। इसके लिए अगर हम मोल्स निकालें तो इसका मोल्स की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 44, क्योंकि मास हमारे पास गिवन है। मोलर मास कितना होगा इसका मोलर मास होता है 12 होता है कार्बन के लिए, 2 ऑक्सीजन के लिए नहीं 32। इट विल ऑल्सो 44 डिवाइड बाई 44, यानी आंसर कितना आ गया 1 मोल। सो पहला ऑप्शन हो गया हमारा सॉल्व, जिसका हमारा आंसर आया 1 मोल। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी दैट इज 48 मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, O3 है, ओजोन। सो O3 यानी ऑक्सीजन 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 16 यानी 48, ये खुद भी हो जाएगा। एंड द आंसर विल बी 1 मोल अगेन, इसका भी 1 मोल है। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालें, हाइड्रोजन यानी पार्ट सी का अगर हम सॉल्व करें, देन इट विल बी 8 इज द मास। एंड 2 हाइड्रोजन के लिए मास कितना हो जाएगा 2, सो द आंसर विल बी 4 मोल। ऑप्शन डी कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू दैट SO2 यानी हमारे पास मास दे रखा है 64, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, ओके आई थिंक दैट विल बी विजिबल, या सो 44। एंड सल्फर के लिए देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 32 और 2 ऑक्सीजन का भी 32, तो 64। सो इट्स ऑल्सो 1 मोल। नाउ यू कैन सिंपली से कि पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन था उसका 1 मोल था, इसलिए इसका नंबर ऑफ एटम कम होगा कंपेयर टू द ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके मोल्स कितने हैं 4। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मूल कॉन्सेप्ट से, यानी छोड़ने का नहीं है ना। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया दैट विल बी दिस वन, जिसका मोल्स नंबर 4 है। सो लेट्स टिक इट, क्वेश्चन 7 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैसेस। जो वर्डिंग है इस पे ध्यान दो। पहले तो हमारे पास मोल है 0.1, उसके लिए एटम्स निकालने हैं, और गैस कैसी है, ट्राई एटॉमिक। सो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलें तो ध्यान देना है, पहले तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 0.1 किसके लिए, मोल के लिए। तो 0.1 मोल के लिए नंबर ऑफ एटम कितने जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर दैट इज 0.66 10 रेज टू द पावर 23। इसका वैल्यू हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 22, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 पॉइंट कट गया, मैंने ये हिसाब लगा के चलाया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अभी आया है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, यानी अभी मॉलिक्यूल के लिए आ रखा है, और हमें निकालना है किसके लिए, एटम के लिए। वो भी कैसा एटम, जिसके अंदर ऐसी गैस जिसके अंदर 3 एटम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम जब नंबर ऑफ एटम्स पे चलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पे, तो हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। So the answer will be 18.066 multiply 10 raised to the power 22. And is there any answer you can have? So देखो, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी और डी है इसमें मैचिंग हो रहा है, लेकिन जो बी में है उसमें 10 रेज टू द पावर 23 है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर में क्या है, अगर हमें पॉइंट खिसकाना है, देखो हमारा आंसर अभी तक 18 दिख रहा है ना, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पावर, सिर्फ पावर नहीं देखनी है। अगर तुम पॉइंट को एक आगे लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दैट विल बी 1.806 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हम नंबर को छोटा कर रहे हैं। सो द आंसर इज दिस वन, बट इसमें पावर से अब मैच किया हमने, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस 8th नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार क्वेश्चन में डिफरेंट आ गया, वॉल्यूम का प्रेजेंस। इस बार हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट है, दो केस में मास प्रेजेंट है। हम दोनों के लिए क्या करेंगे, सेम मोल्स निकाल देंगे। मोल्स निकालने के बाद तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा। सो फर्स्ट है 15 लीटर एट द एसटीपी। तो 15 लीटर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 15 बाई क्या हो जाएगा 22.4। जो भी आंसर होगा वो मोल्स होगा। दूसरे, ये तो था पहला ऑप्शन। मैं इसमें सॉल्व क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको रियल में बताना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फुल कैलकुलेशन करना है आंसर के लिए। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जो ये आंसर होगा दैट इज समथिंग 1, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है राइट, तो ऊपर 0 पॉइंट समथिंग आएगा मोल। दूसरे में 5 अपॉन अगेन 22.4 है, ये वैल्यू और छोटी आएगी, यानी इस केस में मोल बड़ा होगा अभी इससे। सी, ऑप्शन सी में 0.5 ग्राम है और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी 2 पॉइंट आएगा यहाँ, तो ये आएगा 1/4। अब प्रॉब्लम ये है, ये 1/4 था, ये कितना होगा, ये भी 1/4 समथिंग है, क्योंकि 5 4 जा 20 एंड देन 2 आएगा, फिर कैरी लेके 24 जाएगा, तो 5 5 जा 25, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये कितना आ रहा था, ये 1/1 पॉइंट, क्योंकि 15 के टेबल से अगर हम इसको काटे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो दैट विल बी 10 ग्राम डिवाइड बाय द मास 32। आंसर कितना हो जाएगा 10 3 जा 30.2, 3.2। इनमें से सबसे छोटा जो वैल्यू आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। सबसे छोटा वैल्यू, इन्हें सबसे ज्यादा छोटा मोल्स का वैल्यू यही तो आएगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा, जो आंसर आएगा वो उतना बड़ा आएगा, राइट। तो हमारा जो मोल सबसे कम है इनमें से, वो मैच कर रहा है केवल एक के साथ, दैट इज ऑप्शन ए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 15 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, सो इसका ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, ये है डी 9th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। देखो क्वेश्चन 2002 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें तो एक बार सीख लिया तो मस्त है, राइट। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स निकालने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अगेन क्या गिवन है, ग्राम मतलब मास, और एलिमेंट्स अलग अलग है, मतलब कंपाउंड अलग अलग है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो उनका मास। पहले ऑप्शन के लिए हम ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, दैट इज 7 ग्राम डिवाइड बाय N2। N2 का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, सो इट विल बी 1/4। पहले वाले के लिए आ गया 1/4 मोल, यानी 0.25 अराउंड 0. या सो इन द फॉर द ऑप्शन बी 16 डिवाइड बाय द मास ऑफ NO2। तो O2 का तो होता है 32, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो 32 एंड प्लस 14, 32 प्लस 14 इज 48। मैं कर लेती हूँ अपनी कैलकुलेशन चेक, 46 सॉरी, oxygen 32, nitrogen 14, yeah, so it around 46, it will also around 1.2 something, क्योंकि 16 3 से 48 होता है, तो 2.8 ऐसे कुछ आएगा इसका आंसर। And in the same way, if we calculate for the option C, it will be 2 divided by 2, क्योंकि दो मास है और दो ही इसका क्या आएगा, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम आएगा, सो मोलर मॉलिक्यूलर वेट आएगा, सो 1 मोल। सो अभी तक हाईएस्ट का है ऑप्शन सी चल रहा है। इन द ऑप्शन डी it's 16 divided by 32, so 16 1 is 16, 16 2 is 32, then the highest is option number B, that is 2 gram of the hydrogen। और इसमें कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए नहीं, क्यों आई, राइट, 2/2 डिवाइड हो गया इस जगह। सो इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ। सो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलेंगे, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो हमारे नहीं होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये वर्ड दे रखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम तो देखा ही होगा, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, और आप देख सकते हो कि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू भी दे रखी है इन सीसी पर ग्राम। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी सिलेंडर का, जो कि कुछ इस तरह से दे रखा है 6.02, एंड यूनिट देखो इसकी सीसी पर ग्राम, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, यानी इसमें वॉल्यूम है और मास है। इसका रेडियस और लेंथ दे रखा है, और हमें एवोगाड्रो नंबर दे रखे हैं।
एवोगैड्रो नंबर उन्होंने ध्यान से यहीं से देखना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, रेडियस और द हाइट है और एवोगैड्रो नंबर है। हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला एवोगैड्रो नंबर से निकल के आता है उसके लिए हमें चाहिए मास और चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल। क्योंकि हम यहाँ पे एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, जो अगर आप क्वेश्चन पढ़ो एक पार्टिकल निकाल रहे हैं तो गिवन नंबर ऑफ एटम की जगह पे तो एक आ जाएगा। हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए मास। कैसे निकालेंगे मास? मास को निकालने का तो कोई अल्टरनेट फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक चीज गिवन है, यही चीज हमें फोकस करनी है। क्या गिवन है? दिस वैल्यू सीसी पर ग्राम। इसके अपॉन में क्या आ रहा है? ग्राम आ रहा है। एक ग्राम हमें मिल जाए कहीं से, तो यानी अगर मैं इस डिजिट को अभी फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू नहीं, इसकी यूनिट देखो सीसी पर ग्राम, राइट। अगर मैं इसको इन्वर्स करूं तो क्या बन जाएगा? ये ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इस डिजिट को सीसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीसी से सीसी कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर देगा ग्राम में। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये? अगर मैं इस डिजिट के इनवर्स को यानी अपॉन को हम सीसी यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास में, जो कि हमें चाहिए। कैसे करेंगे? तो हमें ये वॉल्यूम चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो पाई आर स्क्वायर एच से हम ये डिजिट सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? रेडियस में दिया है, हाइट दिया ही है। आप इसको चाहे तो इसकी यूनिट चेंज कर सकते हो, बट मतलब इसकी जरूरत नहीं है। सो फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रखें, सो दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 यानी 49 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में चेंज करें, अगर आप करना चाहो तो दैट इज 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 एंगस्ट्रॉम यानी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर अगेन। सो इसको सॉल्व करने पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो द डिजिट विल बी अराउंड 1.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस, दैट इज, देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 20 और कितना होगा 27। ये सॉल्व करके है, आप सॉल्व कर लेना। 27 मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। एंड क्योंकि एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में चेंज किया, नाउ इट विल बी नाउ इन मीटर क्यूब, राइट। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें ये आया मास, क्या आया? मास, सॉरी ये आया वॉल्यूम, मास हमें निकालना है। सो हमारे पास आ गया वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आ गया हमारे पास इतना डिजिट में। अब हम क्या करें इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम को इस इनवर्स वैल्यू से 6.002 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैं आपको अलग से दिखाना चाह रही हूँ तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। हमारे पास हो जाएगा 1/6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27, राइट। क्यों बोल रही मैं? दैट इज राइट नाउ इट्स द सीसी पर ग्राम और ये है सीसी। सीसी से सीसी कैंसिल आ जाएगा, जो भी डिजिट आएगा दैट विल बी इन ग्राम। सो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो डिजिट आएगी ग्राम में दैट इज 2.562 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मास में। अब मास से मास आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कहा कि हम एक वायरस पार्टिकल के लिए चीज निकाल रहे हैं। अब क्या फॉर्मूला बनेगा? सो नाउ दिस विल बी सी, इट इज लाइक हमारे पास मास आ गया, हमारे पास वॉल्यूम है ही, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा द मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर। इस वैल्यू में मास रख दो, एवोगैड्रो नंबर रख दो, तुम्हारा डिजिट आ जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू जस्ट द आंसर इज ए 15.4 किलो जूल किलोग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व कर लेना, 2001 का क्वेश्चन है। एंड सी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा आपको, इसमें एक डिफरेंट टर्म आ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट्स नॉट नेसेसरी आपके पास भी स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल नंबर ऑफ एटम आ रखा है NH3 के और हमें दे रखे हैं सब नंबर। 1999 का क्वेश्चन है, यानी उस टाइम पे AIPMT था होगा, उसका क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या था, बेस्ट है कि मोल्स निकाल दें। सो मोल्स कितना हो जाएगा 4.25, ये तो मास है। मोल्स निकालने के लिए मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो 4.25 डिवाइड बाय द मास ऑफ NH3 दैट इज 14 + 3 यानी 70, ये आ गया। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा, लेट मी कैलकुलेट इट फर्स्ट।
that is 4.25, right? Divide by the 17, it's 0.25. So इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द एवोगैड्रो नंबर एंड हमारे पास एक डिजिट आएगी 0.25 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23, यानी 6.022, that is around 1.5, right? Multiply 10 raised to the power 23, that is the number of atoms for the NH3, sorry, the number of molecules of NH3, क्योंकि हमने भी NH3 की बात की है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स. सो एटम्स को इसको चेंज करने के लिए कितने नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी टोटल 4 एटम है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से. सो इट विल बी अराउंड 6, राइट? क्योंकि 15 4 जो 60 होता है. सो 6.0 यानी 6. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इस बार हमारे पास कुछ अलग क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है. इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में दिया है कि हीमोग्लोबिन जो कि दो चीजों से मिलकर बनता है, इसमें हीम पार्ट आता है और ग्लोबिन पार्ट आता है, प्रोटीन. इसमें जो आयरन है वो 0.334% है किसका, टोटल वेट का. कितना, 0.334. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम क्या निकालना चाहिए, एटॉमिक वेट निकालना चाहिए आयरन का. आयरन का वेट निकालेंगे हम टोटल से. हम क्या करेंगे, 67200 मल्टीप्लाई बाई 0.334 डिवाइड बाई द 100. कितना जाएगा ये आंसर, 0.334 मल्टीप्लाई बाई द 67200, राइट? एंड वी विल डिवाइड इट बाई द 100. सो हमारा आंसर आ रहा है 224.448. दिस इज द वेट ऑफ आयरन जो हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का. अब इसने क्या कहा कि कितने नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट होंगे अगर वेट कितना है, 56 है. कैसे निकालेंगे बताओ? सो सिंपल, इसी तरह से 224 हमारे पास क्या रखा है, टोटल वेट आ रखा है, राइट? एंड हमारे पास एक आयरन जो है, एक आयरन का जो वेट है वो 56 है. तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम टोटल वेट से हम एटॉमिक वेट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. देखो हमारे पास, हमने हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने क्या कहा आपको, हीम होता है, ग्लोबिन होता है. हीम के अंदर आयरन होते हैं. कितने आयरन है, अगर इसका वेट इतना है 6 है और जो आयरन का कवर एरिया हो इतना है, तो कवर एरिया के हिसाब से हमारे पास वेट आया, दैट इज 224 ग्राम, दैट मच. अब हमारे पास एक आयरन का है. सो अगर एक आयरन का 56 होता है तो 224 का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इट विल बी डिवाइड बाय द 56 एंड द आंसर इज 4.008 अराउंड. सो हम इसको अप्रॉक्स करें तो 4 आर आंसर. सो द ए विल बी द आंसर. अलग क्वेश्चन है पर करने का तरीका जो मैच कर रहा है वो सबकी तरह सेम है. क्यों, क्या करना, हमने वेट निकालना आयरन का, उसको नॉर्मल वेट जो हीमोग्लोबिन के वेट से है उसको रेशियो करना है. तो क्योंकि एक आयरन का वेट 56 है तो हमारे पास जो वेट आया 224.448, उसके अंदर कितने आयरन हो जाएंगे, टोटल 4. सो द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ द ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. यानी 1 लीटर का 21% ऑक्सीजन है. पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ही टर्म आया है, दैट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला निकलेगा. तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है. तो 21%. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 लीटर का 21% कितना होगा, 1/100. सो इट इज 21 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.21. ये क्या आ गया हमारे पास, लीटर. लीटर मतलब क्या मतलब है इसका, द वॉल्यूम ऑफ वाटर. अब हम क्या इससे डायरेक्ट, क्योंकि कहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में, दैट इज एसटीपी. सो एसटीपी पे एक मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4. अगर हम इसको 22.4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी हमारे पास मोल्स आ जाएंगे. तो 0.21 डिवाइड बाई 22.4. सो द आंसर इज, if you will solve 0.0093. These answers are so simple. कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सेकंड्स में हो रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करो आप क्या आए. 1995 का क्वेश्चन है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन ए. So the total number of valence electron in 4.2 gram of N3 ion, N3 negative ion था, and here Na is the Avogadro number. See,
आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस क्वेश्चन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैलेंसी मतलब केमिकल बॉन्डिंग को भी यूज किया है और साथ में मोल कॉन्सेप्ट तो है ही है। तो दो चीजों को मिला के जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4.2 ग्राम में N3 आयन की, उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, इनका टोटल नंबर्स निकालना है। सो एक नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास है N3 निगेटिव, यानी टोटल 3 नाइट्रोजन है तो 3 के हो जाएंगे 15 और एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया यानी टोटल के हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या निकालना है, एवोगैड्रो नंबर। कैसे निकलेगा बताइए? इसी बेसिस पे 16 तो हमारे पास नंबर आ गया तो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, मास बाय मोलर मास, मोल्स विल बी इक्वल्स टू that is 4.2 divided by the mass of the N3 ion that is 42. So आंसर आ रहा है आपका 1/10 यानी 0.1 मोल्स। ठीक है, अब हमारे पास निकालना किसके लिए, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो इट विल बी 16 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट इज 1.6 मोल्स। और अब पूछ रहा है वो कि टोटल नंबर्स कितने होंगे, तो नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर इज 1.6 Ne। किसी से मैच कर रहा है? यस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस ग्राम मॉलिक्यूल? सो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का नंबर हमें दे रखा है, इसमें हमें देखना है कि कितना होगा। सो पहले तो इस टर्म को समझो, ग्राम मतलब क्या होता है। ग्राम मतलब होता है मोल से। अगर हमें एक मोल के अंदर एटम्स, वैसे नॉर्मली में पता है कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ CO मॉलिक्यूल है। इसके अंदर में ऑक्सीजन देखने, क्या देखने, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स, इन सारे टर्म्स को मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपके काम आएंगे अभी देखना। तो देखो पहले तो हमारे पास, पहले तो हम CO मॉलिक्यूल्स के लिए उसके अंदर का ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं कितना आएगा। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻24 है किसके लिए, CO मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम इसमें ग्राम मॉलिक्यूल में इसको निकालना चाहें तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10⁻23 से। So the answer for this one is 10 gram for CO। CO यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो हमारे पास मास निकल के आया नंबर ऑफ एटम अपॉन हमने किससे निकाल रखा है, एवोगैड्रो नंबर से। तो 10 ग्राम आ रखा है। 10 ग्राम जो है वो CO के लिए, यानी जो मास होगा किसका, एक कार्बन का या एक ऑक्सीजन एटम का, वो 10 ग्राम होगा। अब हमें निकालना किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यानी O2 के लिए। तो O2 के लिए जब हम ये निकालना चाहेंगे तो ये बढ़ेगा, मतलब पहले एक ऑक्सीजन के लिए तो 10 ग्राम है, जब 2 ऑक्सीजन आएंगे तो आधा उसको जाएगा आधा उसको जाएगा, यानी हम 10 ग्राम को क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है। सो इट विल बी 5 ग्राम। सो ऑक्सीजन एटम के लिए निकाला हमने, तो पहले तो हम निकाल रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं। एवोगैड्रो नंबर से हमने नंबर ऑफ मास निकाल लिया, एक तरह से एटम्स निकाल लिए। तो 10 ग्राम आया। 10 ग्राम हमारे लिए एक मॉलिक्यूल के लिए आया, इसको हम CO कह रहे हैं। तो 10 ग्राम हो जाएगा वो कार्बन का भी, 10 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का भी। अब मॉलिक्यूल के लिए निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन को कंबाइन होना पड़ेगा। जब भी 2 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो उनका जो मास होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि 2 ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होंगे। सो द आंसर विल बी 5 ग्राम। ठीक है, so for the question number 16 answer is B, 5 gram B। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। the number of oxygen atom in 4.4 gram of CO, oh it's CO2। so is कितना होगा, तो ये क्वेश्चन है 1989 का। इसको निकालने का तरीका क्या है, so सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे मोल्स, वही तरीका, वही सब कुछ वही है, वही तरीका वही मेथड। मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मास बाई मोलर मास। 4.4 ग्राम आपके पास मास है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा 44 यानी 1/10 यानी 0.1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 0.1 के लिए अगर हम
0.1 क्या है, मोल्स है। अगर हम मोल्स के लिए निकालेंगे एटम्स तो दैट विल बी 0.1 Na एवोगैड्रो नंबर। लेकिन ये किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन एटम के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने टोटल एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2, सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। सो द आंसर विल बी 0.2 into एवोगैड्रो नंबर। तो देन आंसर विल बी अराउंड 6, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर 6 होता है, तो दैट विल बी 1.2। ओके, सो लाइक 12। ठीक है, कैसे कह रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू रख लो 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23। सो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे द वैल्यू विल बी 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 अराउंड। ओके, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। क्यों हुआ, आप आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आए हो, नहीं आए हो तो खुद से करके देखो। मोल्स निकालना है, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर निकाल देने हैं। फिर बात करनी है एटम्स की, क्योंकि हम निकाल रहे थे मॉलिक्यूल्स के लिए, ये है CO2। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 है 1 CCN2 एट NTP कंटेन्स। हमारे पास NTP पे एक वॉल्यूम दे रखा है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। एनटीपी क्या होता है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो हम क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शन से मैच करते हैं, क्योंकि अलग अलग है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दी अबव है। पहले हम एटम्स को निकाल के देखते हैं इस सेम के लिए। सो पहले इस चीज को समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। क्योंकि कंडीशन एनटीपी और एसटीपी की सेम है, तो हम ये जानते हैं कि एसटीपी पे हमने मोलर वॉल्यूम कंसिडर किया था 22.4 लीटर। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मिलीलीटर में, तो हम उसी में निकालेंगे, दैट इज 22,400 मिलीलीटर। करेक्ट। नाउ हमें इसके लिए एटम्स निकालने हैं, तो एटम्स को निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दैट इज मोल्स मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रो नंबर। सिंपल तरीका यही होता है नंबर ऑफ एटम निकालने का। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम है, तो गिवन वॉल्यूम दैट इज 1 मिलीलीटर अपॉन द मोलर वॉल्यूम दैट इज 22400 मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रो नंबर 6.00 10 रेज़ टू द पावर 23। अभी क्योंकि हम नॉर्मल एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आया मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने पूरा N2 लिया है। सो क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, या सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। निकल गया। अब निकालते हैं एटम्स। एक मॉलिक्यूल जो N2O है, इसके अंदर 3 एटम्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी अपॉन 22400। राइट। सो इसको सॉल्व करोगे आप, तो 2 जीरो से इसने क्या कर रखे हैं, इन 6 3 से 18, सो 18.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 अपॉन 22400। इन 2 जीरो के बदले उसने एक पॉइंट को खिसकाया है और एक पावर को कम कर दिया है, एज यू कैन सी इन द ऑप्शन दिस वन। पावर 22 हो गया, नहीं एक जीरो यहाँ से हटा, एक पॉइंट को खिसका दिया, तो एक जीरो वहां से कट गया। दैट्स वाई हमारा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ये कुछ ऐसे लिखा है 1.8 अपॉन 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 22। सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। वैसे तो हमें यहीं से बस लेना चाहिए, अगर 2 आंसर है तो ऑल दी अबव भी आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आपको निकाल के देखने हैं तो आप निकाल के देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो N2O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, तो 5 + 5 + 6 यानी 16। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द आंसर, सिंपल। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वैसे निकालेंगे जैसे आपने अभी तक निकाल रखा है, बस क्या करोगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ, ऑप्शन डी ये इसका करेक्ट आंसर। सो या ऑप्शन डी। एंड इन द एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। इसमें Cp एंड Cv का रेशियो दे रखा है। ये 1989 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी का लेवल से ये मैच करता है, ये कहीं से भी इसको आपको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। Cp एंड Cv का हमें रेशियो दे रखा है 1.4। इसे हम क्या कंसिडर करें, सो हमने स्टेट ऑफ मैटर को मोल कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। Cp और Cv का रेशियो एक्चुअली हमें गैस का टाइप बताता है, किस टाइप का गैस है। जब इसका वैल्यू 1.4 होता है, तो इसका मतलब होता है ये कैसी गैस है, डाई एटॉमिक, यानी ऐसी गैस जिसके अंदर 2 एटम्स होंगे। हमारे पास पहले से ही वॉल्यूम दिया हुआ था, दैट इज 11.2, और इसके हमें निकालने के नंबर ऑफ एटम्स अगेन। सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बता रखा था, मोल्स निकाल लो, सब कुछ हो जाता है। मोल्स निकालेंगे 22.4 से डिवाइड करके,
एग्जैक्ट देखो कट रहा है 1/2, जो भी वैल्यू आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके आ गए नंबर ऑफ एटम फॉर द मॉलिक्यूल्स। अब हमें पूरा मॉलिक्यूल मतलब गैस के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें कंसिडर क्या करना था, हमारे पास जो वैल्यू होनी थी वो डाई एटॉमिक मतलब सिंगल एटम के लिए निकालनी है, तो उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्हें आंसर तो एन ही आएगा, एंड ऑप्शन कोई मैच कर रहा है एन से, या द फर्स्ट वन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो इसके साथ हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला टॉपिक था हमने आज खत्म कर लिया, एंड आई होप आपको वेरी क्लियर हुआ हो। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।